Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on symmetric and skew-symmetric matrix. Symmetric matrix. A square matrix is said to be symmetric if its transpose is equal to itself. यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपने सिमेट्रिक चेक करना है तो आपने उसका ट्रांसपोज लेना है, और जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और दोबारा अगर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो इसको मैथमेटिकली हम किस तरह लिखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए आई जे है तो उसका ट्रांसपोज उसके बराबर जो है, तो इसका मतलब है ए आई जे जो है वो बराबर हो जाएगा ए जे आई के फॉर ऑल आई जे। अब ए आई जे विच इज़ इक्वल टू ए जे आई का क्या मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट्स तो चेंज नहीं होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स तो ए आई आई बराबर होगा ए आई आई के, यानी वो तो वैसे रहेंगे, लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हैं विद मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास हैं, तो अगर ए वन टू है तो वो ए टू वन के बराबर हो जाएगा, अगर ए वन थ्री है तो ए थ्री वन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए आई जे विच इज इक्वल टू ए जे आई का तो ये मतलब बनता है ना, ए वन फोर है तो ए फोर वन के बराबर होगा। तो जैसे देखें अब एग्जांपल है 1559 है, तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि देखें डायगोनल को छोड़ के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास हैं वो 5 जो है ए वन टू है और वो आपने ए टू वन की जगह रिप्लेस कर दिया है, तो ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज अगर इसका लेंगे तो वही चीज़ आएगी। तो इसी तरीके से देखें जो बी मैट्रिक्स उन्होंने लिया है ए बी सी बी डी ई सी ई एफ, तो आप डायगोनल एलिमेंट को छोड़ें तो बी को देखें, मतलब नॉन डायगोनल को देखें, तो इसमें बी एलिमेंट जो आपका है वो ए वन टू है। ए वन टू एलिमेंट जो है वो ए टू वन की जगह पर होगा, और ए वन थ्री जो है ए थ्री वन की जगह पर होगा। इसी तरीके से ए टू थ्री जो है ए थ्री टू की जगह होगा। तो अगर ये इस पोजीशन पर हैं तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसका जो है वो इक्वल होगा, यानी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। इसी तरीके से आप देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हैं और वो बराबर आ जाएगा वही मैट्रिक्स के, लेकिन साथ माइनस मल्टीप्लाई हो गया, तो इस तरह की मैट्रिक्स जो होती है वो एंटी सिमेट्रिक यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह देखते हैं कि अगर ए आई जे आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो ए आई जे बराबर हो जाएगा ए जे आई के, लेकिन साथ क्या लगाएंगे हम माइनस साइन लगा देंगे। इसका मतलब है अगर ए वन टू है तो ए टू वन की जगह वही एलिमेंट होगा लेकिन साथ माइनस होगा। अगर ए वन थ्री पर एलिमेंट जो है वो ए थ्री वन पर होगा लेकिन साथ क्या होगा माइनस होगा। तो ये आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इस तरीके से आएंगे। लेकिन अगर आपने डायगोनल एलिमेंट्स को चेक करना है तो ए आई जे की जगह आई पुट कर दें तो ए आई आई बराबर हो जाएगा माइनस ए आई आई, तो वो इधर आके प्लस हो गया, तो टू ए आई आई इजिकल टू ज़ीरो हो गया। तो वहाँ से क्या साबित हुआ ए आई आई इजिकल टू ज़ीरो, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो ज़ीरो होंगे। अब अदर एलिमेंट चेक करने हैं उसके नॉन डायगोनल को, तो देखें अगर ए वन टू पोजीशन पर माइनस टू है तो जो ए टू वन पोजीशन पर होगा वो माइनस माइनस प्लस यानी टू हो जाएगा, और ए वन थ्री पर अगर आपके पास थ्री है तो आपने ए थ्री वन पर देखना जो है वो थ्री होगा लेकिन साथ माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से ए टू थ्री पर जो है फोर है, ए थ्री टू पर जो है वो माइनस फोर होगा। तो ये मैट्रिक्स अगर इस तरह की कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रही हैं तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नेवर बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि हमारे पास सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस जो है ये उसकी टाइप्स हैं, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक को अगर आपने चेक करना है तो वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज ज़ीरो। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ जो हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर नल मैट्रिक्स आर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स नल होती है, और यूनिट मैट्रिक्स जो होती हैं ये सिमेट्रिक ही होती हैं। वो कहते हैं इफ़ ए इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए, ये सारे सिमेट्रिक होते हैं। और अगर इसी तरीके से अगर ए सिमेट्रिक है तो देन ए का इन्वर्स माइनस ए का ट्रांसपोज के ए की पावर एन, ये भी सारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं। और अगर ए आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। और अगर इसी तरीके से अगर ए आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देन ए की पावर 2n जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर पावर इवन है, और ए की पावर 2n प्लस 1 जो है वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर पावर आपके पास ऑड हो जाए। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रख लें। इसी तरीके से आपने ये प्रूफ करना है, जैसे कि ये एग्जांपल हमने देखी है
कि इस एग्जांपल में आपने ये देखना है कि अगर वो कहते हैं कोई भी आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स हो, तो आप साबित करें कि ए के अंदर जब ए का ट्रांसपोज एज ऐड करते हैं तो वो जो मैट्रिक्स आती है वो सिमेट्रिक होगी, और ए के अंदर जब ए का ट्रांसपोज माइनस करते हैं तो वो जो मैट्रिक्स आती है वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो आपके पास हमने ए लेट कर लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच के, और उसका ट्रांसपोज लिया, तो वो जो रोज़ में थे वो कॉलम्स में आ गए। हमने फिर क्या किया, ए को ए के ट्रांसपोज में ऐड कर दिया, यानी ए में ऐड हो जाएगा, और बी डी में ऐड हो जाएगा, सी जी में ऐड हो जाएगा, डी बी में ऐड हो जाएगा, ई में ऐड हो जाएगा, एफ एच में ऐड हो जाएगा, यानी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका ए प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया। तो आपने इसको क्योंकि देखें, यहीं से डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब आपने होल ट्रांसपोज लिया है तो देखें जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में हुई और जो कॉलम्स में है वो रोज़ बनी, तो आपके पास पहली मैट इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन जो है वो देखें उसका आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ से साबित हुआ कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी तरीके से हमने फिर ए को ए में ए के ट्रांसपोज से माइनस किया, तो जब माइनस किया तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जैसे देखें आई है, ये 0 बी माइनस डी सी माइनस जी डी माइनस बी 0 एफ माइनस एच जी माइनस सी एच माइनस एफ और 0। तो जब इसका ट्रांसपोज लिया तो देखें उसमें से पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो आपके पास वापस ए माइनस ए ट्रांसपोज बच गया। तो इसका मतलब है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहते हैं अगर मैट्रिक्स ए और बी सिमेट्रिक है, यानी ये आपको गिवन है, अगर ये गिवन है ए और बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा, एंड आपको ये भी गिवन दिया हुआ है कि ए बी बराबर है बी ए के। तो आपने साबित ये करना है कि ए बी इज़ सिमेट्रिक। अब आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं, ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, और ए बी बराबर है बी ए, ये आपको गिवन है। अब आपने प्रूफ ये करना है कि ए बी सिमेट्रिक है। अगर आपने ये प्रूफ करना है कि ए बी सिमेट्रिक है तो आपने ये साबित करना है कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के ही बराबर आना चाहिए। तो हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो हम ए बी का ट्रांसपोज हमने कंसीडर किया, तो डेफिनेशन थ्योरम के मुताबिक, प्रॉपर्टी के मुताबिक कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज होता है। तो हमने उसकी वैल्यू पुट की, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, ये बन गया बी ए। अब इक्वेशन नंबर 3 गिवन जो आपके पास है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, तो जब बी ए की वैल्यू ए बी पुट करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो यहाँ से साबित हो जाएगा कि ए बी इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 है। वो कहता है ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए जो है ये आपने सिमेट्रिक साबित करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 साबित किया था कि उसको भी हमने सिमेट्रिक साबित किया था अपनी तरफ से मैट्रिसेस लेके, तो इसमें भी आप अपनी तरफ से 2/3 की मैट्रिसेस लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें, और ए को ए के ट्रांसपोज से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको आपने सिमेट्रिक साबित करना है। तो मतलब आपने उसका ट्रांसपोज ले लेना और उसका आंसर इटसेल्फ आ जाएगा, तो सिमेट्रिक साबित हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, आसान से हैं, जस्ट डेफिनेशन अप्लाई करनी है कि जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक साबित करना है आपने उसका ट्रांसपोज लेना है और आप वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी।